को खो दिया था। सिर्फ 2 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए हैं। 9 गेंदों का सामना किया था रोहित शर्मा ने। चौका ऑफ कोर्स एक भी नहीं उनके बल्ले से निकला है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर पारी की उम्मीद थी। रोहित शर्मा से शुभमन गिल 60 मिला, 38 रन बनाए 65 गेंदों का सामना करते हुए, 6 चौके लगाए हैं, 58.46 का स्ट्राइक रेट। बेहतरीन नज़र आ रहे थे, अच्छा स्टार्ट मिल गया था। यशस्वी जायसवाल एकमात्र अर्धशतकीय पारी खेलने वाले बल्लेबाज इस भारतीय लाइनअप में। 73 बनाए, मजबूत 73 बनाए और इंडिया को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां पर फाइट करने के लिए कम से कम टीम इंडिया यहां से देख सकती है। और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 73 निकले। रजत पाटीदार इसके खिलाड़ी के बारे में क्या कहें? इसके पास बहुत कम मौके बचे हैं ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उन मौकों को भुना नहीं पा रहे रजत पाटीदार। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। सरफराज खान की बात करें, सरफराज खान 14 बनाए हैं आज। पिछले दोनों पारियों में वो अर्धशतक जरूर थे, लेकिन आज इनके बल्ले से भी रन नहीं निकले हैं। तो टीम इंडिया की मुश्किल में पड़ने का बड़ा कारण है वो यही है कि रविंद्र जडेजा नहीं चले, सरफराज खान नहीं चले और शोएब बशीर और टॉम हार्टले ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर करके दिखाया। जडेजा 12 बनाए, 12 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के लगाए, 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के लगाए। लेकिन उसके बाद वो पता नहीं किस जल्दबाजी में थे। शायद हम बोलते हैं मैगी एकेडमी है मोनू, मैगी एकेडमी वो है जो मैगी रखकर आते हैं, 2 छक्के लगाकर मैगी को वापस बंद भी करना होता है। ये वैसा कुछ प्रतीत हो रहा था। ये कुछ वैसे है ना जैसे जरूर आए थे ना पहले 6 पारियों में कि भाई आके ही उड़ाने मुझे तो बस सही रन आने चाहिए, कैसे बैट छक्कों से आए। तो वैसा कुछ खेल खेलना चाहते थे, लेकिन वैसे कामयाब हुए नहीं। और ये बेसबॉल अलग तरीके से दिखा रहे थे कि मैं खेल के दिखाता हूँ आप लोगों ने, लेकिन जो गलती इंग्लैंड कर रही थी शायद वही गलती रविंद्र जडेजा ने भी की और थोड़ी सी जल्दबाजी में जरूर नजर आए। लेकिन आपने कहा वही गलती जडेजा ने भी की, क्या वो गलती टीम इंडिया ने भी की? क्योंकि जडेजा जब आए तो उसमें यशस्वी जायसवाल क्रीज पर देखा, दोनों लेफ्ट हैंडर को भेजना उसमें सही फैसला था। देखिए मैं मोनू आपसे तब भी डिस्कस कर रहा था ये कि मुझे लगा था कि शायद यशस्वी का विकेट गिरेगा तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा को पहले भेज दिया जाए, लेकिन यशस्वी से मौजूद एक लेफ्ट हैंडर आपके पास मौजूद है, आपने जडेजा को क्यों ऊपर प्रमोट किया? ये चीज शायद मेरे समझ में नहीं आई और सभी लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे होंगे। शोएब बशीर, भाई क्या मजा आ गया इस खिलाड़ी की गेंदबाजी देखकर। शोएब बशीर ने 32 ओवर की गेंदबाजी की अब तक और टीम इंडिया ने 73 ओवर खेले फायदे और 32 शोएब बशीर ने करवाए, उसमें से 4 मेडल है, 84 रन देकर 4 विकेट और 4 बहुमूल्य विकेट टीम इंडिया के अपने नाम किए शोएब बशीर ने, जिसमें से यशस्वी जायसवाल का विकेट सबसे बड़ा विकेट था। शुभमन गिल को इन्होंने आउट किया, रजत पाटीदार को इन्होंने आउट किया और आउट किया रविंद्र जडेजा को। इस तरीके से शोएब बशीर आज चमके हैं और पिछले मुकाबले में इनको ड्रॉप कर दिया गया था, इस बार वापस लेकर आए हैं कप्तान बेन स्टोक्स और इन्होंने वो कमाल करके दिखाया है जिसकी उम्मीद इनसे की जाती है। और शोएब बशीर वाकई एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी इंग्लैंड के पास अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, और वही काम उन्होंने करके भी दिखाया है। लेकिन इम्पोर्टेंट है मोनू कल का दिन टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आज ये पूरा कोलैप्स देखने को मिला है हमें, एक तरफा कोलैप्स टीम इंडिया का देखने को मिला है। अब कल टीम इंडिया कोशिश करेगी कि कितनी नजदीक वो 353 के मार्क से हम लोग जा सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक जितना लीड यहाँ से इंग्लैंड का बनेगा, इंग्लैंड के लिए साइकोलॉजिकल वो कहते हैं ना कि थोड़ा एज मिल जाएगा उनको इस मैच में, क्योंकि 4th इनिंग, मैं फिर कह रहा हूँ 4th इनिंग इंडिया को खेलनी है। तो इंडिया चाहेगा कम से कम टारगेट पे रोके, लेकिन भारतीय जो बल्लेबाजी है, खासकर चाहे इसमें शुभमन गिल हो या फिर आपके सरफराज खान हो, अब शोएब बशीर के सामने और टॉम हार्टली के सामने बिल्कुल कहते हैं ना कि सरेंडर करते हुए नजर आए हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और रजत पाटीदार के ऊपर तो कई सारे सवाल खड़े होंगे। हालांकि टॉम हटली का भी हम फिगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 19 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट इन्होंने भी झटके हैं। यानी कि जो आपके इंडिया के जो 7 बैट्समैन आउट हुए हैं, उनमें से 6 खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं। बिल्कुल, वो एक झटका एंडरसन ने जरूर दे दिया था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्पिन अटैक देखने को और ट्रैक काफी खुल चुके हैं, ये ट्रैक खुले और अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है ना वो रविंद्र जडेजा का, रविचंद्रन अश्विन और हरदीप यादव का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है पहले बल्लेबाजी में और उसके बाद गेंदबाजी में। लेकिन रविंद्र जडेजा इस ट्रैक एक टप्पा पकड़कर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हैं, वो टप्पा पकड़कर जितनी लगातार गेंदबाजी करते रहेंगे इंग्लैंड को जल्द से जल्द निपटाना होगा, क्योंकि चौथी पारी और ज्यादा मुश्किल होगी आपके लिए रन बनाने की। बिल्कुल बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जो शोएब बशीर में जो 4 विकेट झटके हैं, अब उसमें जो एक गेंद वो नीची रही थी, 2 गेंद इनफैक्ट एक तो रजत पाटीदार की नीची रही थी, जो क्रैक्स खुले हैं, और उसमें रविंद्र जडेजा का जो विकेट था या फिर यशस्वी जायसवाल, तो बिल्कुल कहते हैं ना कि चारों खाने ठीक हो गए थे, उनको तो पता ही नहीं चला था गेंद, मतलब एक
ऐसी गेंद अनप्लेबल डिलीवरी। तो क्या भारतीय गेंदबाजों को भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा स्पिनर गेंदबाजों बिल्कुल को, देखिए, मेरे जडेजा को? हिसाब से तो उनको बेनिफिट मिलेगा और जिस तरीके से ये पूरा खेल चला है अभी तक, शोएब बशीर जिस तरीके से गेंदबाजी करे मतलब यही है कि आप एक टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते रहे, कोई ना कोई गेंद पड़कर थोड़ी ज़्यादा उछलेगी, कोई ना कोई, लेकिन एक चीज़ तो मोनू क्लियर है इस टेस्ट मैच में कि अब जितनी भी गेंदबाजी होगी उसमें नीचे गेंद रहने के चांसेस ज़्यादा ही है। जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी, पिच थोड़ी पुरानी होती जाएगी, मेरे हिसाब से वो जो बाउंस है वो कम ही होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि बाउंस और पेस इस विकेट पे कम है तो गेंद थोड़ा-सा कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जडेजा भी इफेक्टिव रहे थे वैसे फर्स्ट इनिंग में अगर देखा जाए तो इन्होंने भी 4 विकेट झटके थे, तो शोएब बशीर ने किया था काम, वैसा कुछ काम जडेजा ने भी किया था, तो सेकंड इनिंग में हम इनसे भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की जब हम बात करते हैं, सरफराज खान इन्होंने आई थिंक एक मौका कह सकते थे आजमी के पास था, अगर ये रन बनाते तो बैक टू बैक 3 हाफ सेंचुरी हो जाती या 100 बना देते, तो अभी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन और रविचंद्रन अश्विन भी आए बाय द वे बल्लेबाजी करने के लिए और वो भी खास कमाल नहीं कर पाए। 5 शतक हैं इनके पास टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन आज वो कुछ और आज क्या मतलब इस पूरी सीरीज में ही ना वो बल्ले के साथ जो रविचंद्रन अश्विन हमें चाहिए ना, वो बल्ले के साथ अश्विन हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। बोलूँ ये चीज़ थोड़ी कहीं न कहीं चुभती ज़रूर है और रविचंद्रन अश्विन भी शायद इस पर काम कर रहे होंगे क्योंकि गेंदबाजी में भी वो जो हम कहते हैं ना कि 7 विकेट का वो ऑल आ रहा है, 8 विकेट का ऑल आ रहा है, वो अभी तक अश्विन के ना गेंदबाजी में दिखाई दिया, ना बल्लेबाजी में उतना दमखम दिखाई दिया है। नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो दिखाई दिया है आज, वैसे एक बार फिर से मतलब दिन स्टार्ट हुआ था तो इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले जो रूट 122 बनाए अटूट, ये तो आउट ही नहीं हुए यार, मतलब 122 बनाए और इन्होंने जो 353 तक पहुंचाया, इनका बहुत बड़ा वाइटल रोल है। क्या ऐसी इनिंग टीम इंडिया के लिए ध्रुव जुरैल सिंह आपको लगता है? जुरैल खेल सकते हैं डेफिनेटली और अगर आज जैसा आप अभी कह रहे थे ना मोनू कि स्टार बनने का मौका है ध्रुव जुरैल के पास, अगर आज यहाँ पर रन बनाएंगे कल के दिन आकर और तो पूरे देश में मतलब वो हो जाएगा ना, ध्रुव का नाम चमक जाएगा, ध्रुव तारे तक उसका नाम जाएगा और ये बहुत बड़ा मौका है ध्रुव जुरैल के। बिल्कुल, ध्रुव जुरैल की और ओली रॉबिन्सन, उन्होंने बड़े कमाल की बल्लेबाजी की, आज 58 बनाए। क्या कुलदीप यादव ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो ओली रॉबिन्सन ने किया है? क्योंकि आपने कहा ना जो रूट के जैसे तो जुरैल कर सकते हैं, ओली रॉबिन्सन जैसे क्या कुलदीप यादव? बोलो इन्होंने 96 गेंदें खेली थी, कुलदीप यादव 72 खेल चुके हैं। 74 72 इतने रन पता नहीं अब बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, लेकिन जरूरी है कि ध्रुव जुरैल का साथ दें। वो पार्टनरशिप में चाहे कुलदीप यादव के रन कम हो, लेकिन उनका खड़े रह